अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगी। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैंने अपनी बहनों को इसलिए मुखातिब किया है क्योंकि ये ब्लॉग स्पेशली ख़वातीन के लिए हैं जो हमारी माएँ हैं या बहनें हैं। अच्छा जी, तो हम आज के इस ब्लॉग में आप सबकी मोस्ट फरमाइश के ऊपर जो है गोंद मखाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये गोंद मखाने उन लोगों के लिए हैं, उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने अभी या तो बेबी डिलीवर किया है या फिर उनकी अभी डिलीवरी हुई है। जैसे कि जब 1.25 महीना होता है तो ये किसी भी माँ के लिए जिसने जो जच्चा होती है उसके लिए बहुत अहम होता है, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। तो आपको पता है कि जब आप बेबी डिलीवर करते हैं तो उसमें आपके जिस्म का जोड़ सारी जो हड्डियां हैं वो खुल जाती हैं और वो जो तकलीफ़ है वो मतलब इतनी होती है कि आपके जिस्म से जो है वो कई हज़ार हड्डियां जो हैं वो तोड़ी जा रही हैं। तो उस ताकत को बहाल करने के लिए हम घर में जो है ये रेसिपी लाज़मी अपनी ख़वातीन को देते हैं जिन्होंने बेबी डिलीवर किया हो, ठीक, या फिर जो है उनके जो है बच्चे की पैदाइश जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए हुई हो। अगर जिनकी ऑपरेशन से हुई है वो इस गोंद को 5 या 1 हफ़्ते के बाद से खाना शुरू करेंगे और सबसे पहले आप डॉक्टर से मशवरा कर लेंगे कि मैं मेवा जात खा सकती हूँ या नहीं, तो डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा। पर जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी है वो उसको दूसरे दिन से शुरू कर लें। इसका आपने आधी प्याली इसको खाना है, ठीक है, और इसके ऊपर आप दूध या शाम में आप इसके ऊपर गर्म चाय पी लें, जिससे आपको खांसी वगैरह नहीं होगी क्योंकि ड्राई फ्रूट है, इसमें मेवाजात बहुत ज़्यादा है, गोंद है, फिर इसमें देसी घी का इस्तेमाल है। तो आपको जो है अगर मौसम आपका सर्द है या नमी वाला है तो आपको गले में ख़राश ना हो। तो चलिए जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, अच्छा ये मैं यहाँ पे बता दूँगी कि हमने क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी ली हैं। तो सबसे पहले हमने गोंद कतीरा लिया था 1 प्याली, और ये आप देख रहे हैं गोंद कतीरा आपको देख कर लेना है, काला ना हो, पीला पीला जिस तरह से आपको दिखाया गया है ऐसा हो। और ये 2 चमचे देसी घी, ये देसी घी हमारे घर का बना हुआ है, जो हमारी मलाई जमा होती है हमने देसी घी उसी में से ही निकाला है, ठीक। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप उस गोंद को हल्की आंच के ऊपर जो है ना भून लेंगे। तो जैसी इसका कलर आपको पता है, गोंद जब हम डालते हैं तो वो एक पत्थर सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर ये इस तरह से फूल के जो है नरम हो जाएगा। ये देखिए, ये हम इसको एक तसले में निकाल रहे हैं ताकि इसको आसानी से हम कूट सकें। और फिर हम यहाँ पर इसको जो सिलबट्टा है या आपके पास कोई भी वज़नी चीज़ है, आप उसको आराम से जो है ना इसको अच्छी तरीके से कूट लें ताकि ये आपके मुंह में ना आए और पूरे अच्छे तरीके से आपका जो और जो मेवा है जिसमें हमने मखाने लिए हैं, ठीक है, 1.5 पाव मखाने हैं, उसको भी हमने अलग से हल्का सा भून कर गोल्डन किया है और उसको भी हमने इसी तरीके से कूट लिया है। बादाम लिए हैं 1 पाव, पिस्ते लिए हैं 1 पाव और 5 मगज़ ये हमने लिए हैं तकरीबन कोई ये थे हमारे 200 ग्राम के करीब, यानी कि 1 पाव से थोड़े से कम। और अखरोट लिए हमने 1 पाव, काजू लिया 1 पाव। यहाँ हमने खोपरा शामिल नहीं किया है, कोई हमने खसखस शामिल नहीं की है, ठीक है। ये जो प्योर गोंद मखाने की रेसिपी है जो हमारी दादी और नानी बनाया करती थी, तो ये उनकी रेसिपी है, क्योंकि अमूमन कुछ लोग जो है वो खसखस या जो सूजी है या खोपरा है वो पसंद नहीं करते। तो इसलिए जो है मैंने आपको ये वो रेसिपी दी है जो कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ठीक है, क्योंकि जो चीज़ जच्चा खाएगी वो जब ब्रेस्ट फीड करवाएगी तो वही चीज़ उसके बेबी को भी ट्रांसफ़र होनी है। और फिर जी यहाँ पर हम अच्छे तरीके से जो हमारा गोंद है, गोंद कतीरा, मखाने थे हमारे और जितने भी हमारे ये बादाम पिस्ते वगैरह थे जो हमने दरदरा सा कूट लिया था, उन सबको हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर ये 2 चमचे के करीब हम चीनी शामिल करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं, क्योंकि जो है ताकि वो ख़वातीन जिनको शुगर है तो वो भी इसको खा सकें। और जी अगर उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो वो इसमें चीनी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगी। ये देखिए जी,
अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। और फिर हमने क्या किया कि अगेन हमने 2 चमचे, खाने वाले 2 चमचे, जिससे हम बिरयानी वग़ैरह या कोई भी मीठा खा रहे होते हैं, दोबारा हमने देसी घी डाला और फिर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। और मिक्स करके फिर हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। जब ये पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख देना है, जिसमें आपकी हवा ना जाए। आराम से ये जो हमारा गोंद है, गोंद मखाने, ये आराम से 1.25 महीने तक अगर कोई भी ख़ातून इसको हाफ़ प्याली खाती है तो आराम से चलेंगे। लेकिन अगर वो उसको सुबह शाम खाती है, ठीक है, क्योंकि जिनको अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, उन्हें डॉक्टर ने अगर सजेस्ट किया है तो फिर आपके ये 20 दिन चलेंगे। और ये देखिए जी, ये इसकी फ़ाइनल सी लुक है। तो आप इसको बनाइएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा कि कैसे बने। देखिएगा आप इसमें जो जिन ख़वातीन को इशू होता है कि उनका जो मिल्क है, ब्रेस्ट फीड, वो इतना नहीं आ रहा, इंशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, उसकी जो जिनसी ज़रूरियात हैं, जो ताकत है, वो भी बहाल होगी। यानी ये आपकी जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी ज़रूरत को, ताकत को बहाल करता है। तो ये जी था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।